शानदार मंदिर है यह। देखिए ये पूरी तरह यानी कि देखिए ये अभी एक्सटेंड किए होते सब। तो ये है हमारी खिचड़ी जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सुखपुरा का दृश्य है। इस समय 8:30 बजा हुआ है, एकदम सूना सूना सब दिख रहा है। क्योंकि देखिए ये बता रहा था ना कि देखिए यहाँ पर कोई कानून नहीं चलता है। देखिए अभी कुछ बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, इनको रोका नहीं गया है, और जबकि अन्य स्कूल तो बंद लग रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है इस समय, और सब स्कूल बंद है। काफ़ी सुना है जो है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, विद्यालय चल रहा है वो कुछ ऐसे मैंने अलग तरीके के। देखिए ये सब बंद है, सारे विद्यालय बंद हैं। तो ये है सुखपुरा का व्यू जो है कि इस समय का जो है बहादुरपुर यानी पटखौली पुल का दृश्य जो है कि देखिए यहाँ धीरे धीरे जो है कि बहुत ही जाम टाइप का होता है, और जो कि काफ़ी एक्सीडेंटल पोर्न एरिया है या जो है कि इसलिए कि यहाँ पर जो है ना कि मैंने काफ़ी देखिए यहाँ मोड़ है, तो यहाँ पर जो है कि इधर से गाड़ी आती है और इधर से भी एक रास्ता है, चारों तरफ से यहाँ पर इधर से भी रास्ता आता है। तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो बहुत धीमे हमको चलना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और अभी शाम को तो सब्जी लग जाती है यहाँ पर, अभी तो कुछ है नहीं। जो परमानेंट सब्जी वाले हैं, 1-2 दुकान वाले वो ऐसे जो है खोलते हैं, खोले रखते हैं लोग जो है कि। और इस तरह से ये यहाँ पर भी काफ़ी मोड़ होता है। देखिए यहाँ भी कोई लड़कियाँ खड़ी हैं तो ये सारी चीज़ें हैं इधर की। और सामने जो है कि जब हम लोग आते हैं यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत याद आती है, क्योंकि हम लोग यहीं पूरे 23 बरस गुजारे हैं। यानी कि देखिए ये अभी एक्सटेंड किए होते सब। इधर बाइक खड़ी हो गई थी, ये कटने की कोशिश किया तब तक जो है। और ये ब्रह्म कुमारी से देखिए कालिंदी नगर बद्रीनाथ पांडे की मकान है यही, और यहीं जो है कि हम लोग रहते थे पहले, तो इसलिए ये पूरा एरिया अपना लगता है। तो हाँ गिने चुने लोग जो है कि ओवर ब्रिज पर दिखाई दे रहे हैं। नीचे देख रहे हैं शहर में क्या हो रहा है। अच्छा तो मतलब कि खचाखच भरे हुए भीड़ से जो है कि अलग दिखती है बलिया। और इस समय देखिए, और ये बेचारा कूड़ा वाला जो है कि अपना कूड़ा गिरा रहा है यहाँ पर सड़क पर। देखिए इसको जगह दे दी गई कि भाई सड़क पर ही गिराओ। यहाँ हम लोग मुड़ रहे हैं। दादाजी के देखिए सुनाइए क्या कहा जाए, थोड़ी थोड़ी चहल पहल हुई है इधर शहर में, और ऐसे उधर नीचे तो बिल्कुल ही सुना, उधर तो सुन सपट्टा था। तो ये जो है डॉक्टर अशोक सिंह के दवाखाना के सामने क्या दृश्य है। हम सोच रहे हैं कि हम लोग इधर से ही चौक में मुड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय कोई भीड़ भाड़ है नहीं जो है। यहीं से मुड़ते हैं रंजू हम लोग। तो देखिए सुबह के चौक कैसे लगती है। ये भी सुना ही है, उतना चहल पहल नहीं है। बिल्कुल एकदम कहीं कोई अभी इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सोचे कि आप लोगों को भी सुबह सुबह की सैर करा दें बलिया चौक का। एकदम सुन सपट्टा है। मुझे लग रहा है कि अभी तो कहीं कहीं चूल्हा जो है कि अब जलना शुरू हुआ है, चाय पानी का जो है कि देखिए पूरा ये चौराहा। और ये हम लोग आइए आप लोग एकदम देखेंगे सीधे आज पार्क शहीद पार्क जो है कि एकदम दिखाई देगा सामने से, नहीं तो भीड़ से एकदम पैक रहता था। तो ये सुबह का दृश्य है शहीद पार्क का। देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम खाली है। और इधर तो ठेले ही ठेले लगे रहते थे, तो सारे ठेले जो है कि गायब हैं। और अभी जो है कि बिल्कुल इधर की तरफ जो चौक स्टेशन रोड से आ रहा है इधर से, तो ये तो थोड़ा सा सब्जी मंडी फल फूल लग गए हैं। और ये देखिए मेन चौक की बात है, अब सज रहा है, दुकानें धीरे धीरे सज रही हैं। देखिए यहाँ पर कितना रास्ता टूट चुका है। अनंत चतुर्दशी आ रहा है। देखिए तो हम लोग विजय सिनेमा रोड पे आ गए। वीडियो भी उसी तरह जंप कर रहा होगा। हाँ, तो ये है विजय सिनेमा रोड, जो ये भी बिल्कुल ही इस समय काफ़ी जो चहल पहल बनी रहती थी, काफ़ी कम चहल पहल है एकदम। अभी नहीं, एकदम सुबह सुबह सब लोग, अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो है कि अपनी उनकी तंद्रा टूट रही है। मानगढ़ी मंदिर दिख रहा है। हाँ, तो
एक्चुअली हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, ये देखिए प्रकाश जो है कि डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहीं पर हम लोगों को चलना है। थोड़ा सा रंजू का वो चेक कराना है मुझे डायबिटीज़ के लिए, तो मैं अब कार यहीं खड़ी करूँगा। हो रही है इसमें हम लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है कि व्यक्तिगत राम जानकी मंदिर है, मतलब कि किसी ने इसको बनवाया है। आदित्य राम कलवार जो थे व्यक्तिगत तौर पर बनवाए हैं ये मंदिर इतना बड़ा, मतलब कि ये सामूहिक नहीं है। और मैं इधर से गुजर रहा था, सुबह का समय था, तो मैं कहा कि थोड़ा सा इसको मैं दिखाऊं आप लोगों को। तो देखिए बहुत अच्छा, मैं तो कभी आया ही नहीं था इसके अंदर, और ये इस तरह से शानदार मंदिर है यह। देखिए ये पूरी तरह से कितना अच्छा सजाया गया है यहाँ पर। और ये माने व्यक्तिगत माने किसी व्यक्ति ने बनवाया है, व्यक्तिगत मंदिर है यह, मतलब ये किसी ट्रस्ट का नहीं है। और इस तरह से कितना इसमें इन्होंने वो किया, देखिए पूरा अंदर का बलिया एकदम मेन चौक में है यार। देखिए सजाया गया है, और ये विश्वकर्मा पूजन के उपलक्ष्य में यहाँ पर रखा गया है। राम लक्ष्मण और जानकी की मूर्तियाँ रखी गई हैं, और इस तरह से गायन चल रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कभी जब समय मिले तो आप आइए और यहाँ दर्शन करिए। चल रहा है बाहर, अचानक मेरे समझ में आया, मैं कहा कि आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ पर, और ये मेरा कुछ कपड़े थे जो पुराने, जिसके चैन और बटन टूट गए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ लगवाने के लिए दे दूँ। ये विष्णुपुर चौराहा है, और ये देखिए ये हैं, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं काम कराने के लिए, तो यहीं पर आए हैं, और जो है कि हम लोग अपना काम करा रहे हैं। तो अभी ये कहें कि 1 घंटे बाद हम दे देंगे, तो 1 घंटे बाद हम लोग इसको ले लें। पैंट हो गए ये दोनों, और इस तरह से ये मेरा शर्ट हो गया, इसका बटन लगाना है। तो ये सारा काम देखिए भाई जी कितना तन्मयता से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। क्या नाम हुई आपका? साजिद जी हैं, और एकदम विष्णुपुर मस्जिद के सामने यहाँ पर बगल में है। और इस तरह से आप आकर के यहाँ पर जो है कि अपना रफ़ू वफ़ू करा सकते हैं, ये रफ़ू भी कर देते हैं सारे, और ये सारा काम भी करते हैं। दोस्तों हम अब चल रहे हैं, जो है कि घड़ी, जो उस दिन मैंने घड़ी सुखाई थी, आपने देखा होगा किसी ब्लॉग में, तो वहाँ से जो है कि मैं अब बहुत धूप तो काफ़ी तेज़ हुई है, और कार लेकर हर जगह घुमा नहीं जा सकता है, इसीलिए जो है कि मैं अब चल रहा हूँ, और वो घड़ी दूंगा बनवाने के लिए, और उसमें मशीन लग जाएगी तो फिर वो घड़ी सही हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं वहाँ पर घड़ी की दुकान पर क्या हो रहा है। तो ये देखिए चौक रेलवे स्टेशन से, और सामने रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और ये जो है कि देखिए ये किस तरह से फल की दुकानें सजी हुई हैं, गजब लग रहा है, केवल फल ही फल है और कुछ नहीं है, देख रहे हैं आप लोग। और ये रंग बिरंगे तिरपाल जो टंगी हुई हैं, इससे जो है कि इसे केला पीला दिखता है, और जो है कि आपका सेब जो है कि देखिए पिंक कलर में दिखने लगेगा। इस तरह के पॉलीथीन टांग करके ये लोग उसका कलर भी अच्छा बना देते हैं। तो हम लोग अब इस तरह से आते आते अब आ गए, देखिए पूरा एकदम व्यू देख सकते हैं आप लोग, केवल फल ही फल है। और मेरी घड़ी की दुकान के पास मैं आ चुका हूँ, जहाँ मैं अपनी घड़ी बनवाऊँगा। तो मेरी घड़ी की दुकान आ गई है, और यहीं पर जो है कि अपनी घड़ी जो है कि बनवाऊँगा। तो दोस्तों देखिए ये घड़ी अपनी दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसको तो हमने सुखाया था उस दिन, जो थोड़ा सा गीला हो गया था,
और ये तो अभी सही थी, लेकिन ये भी फिर कभी चल रही कभी बंद हो जा रही, इसलिए मैं लाया हूँ। तो अब देखता हूँ मिस्त्री क्या करेंगे, नया बदल देंगे आप। हाँ और इसका कभी क्या हो रहा है, मैंने कभी ये चल रही है, कभी जो है कि रुक जा रही है से बैटरी में लगाया हूँ जो है कि नहीं हाँ नई बैटरी थी। तो थोड़ा आप 1 घंटे में चेक वुक करके थोड़ा देखिए कि चलेगी, नहीं तो इसका भी बदल दीजिएगा। तो बदल करके नया वो नहीं, मतलब मशीन अगर बदलना हो तो मशीन इसका ही बदल जाए। और ये तो तो आप बताइए कितने की मशीन अच्छी देंगे हम लोगों को? 70 पड़ जाएगी। अरे आपको हम बोले थे तो उस दिन आप बताए थे कि 40 रुपए की, तो मैं ब्लॉग में डाला भी हूँ। सुन लीजिए 40 में मशीन अभी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। अच्छा। गारंटी वाली मशीन है। हाँ। और एक मशीन 150 की है, तो 140 पड़ेगा जनता की। अच्छा, सब बतलाइए, थोड़ी बात है। तो मतलब कि मैंने कौन सी ठीक रहेगी लगाना? गारंटी वाली लीजिए, चाहे बिना गारंटी वाला, वो तो आपके ऊपर है। तो गारंटी में क्या गारंटी रहेगी? मशीन ही नहीं चलेगी 6 महीने के अंदर, उसको वापस 6 महीने के अंदर। दूसरे अच्छा, समझाना। और इसका क्या है जो नॉर्मल वाली है उसका? उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है, चला कर दे देंगे, आगे क्या नहीं। उसका दाम कितना है? 40 का है। आप 30 रुपया ले लें। तो 70 वाली कितने की देंगे ये पहले बताइए, थोड़ा दाम देख लीजिए। नहीं तो उसमें कुछ कम करिए, बताइए। आप देखिए गाल भी आप नहीं करेंगे, अच्छा दे दे 5 कम दे दीजिए। चलिए ठीक है, तो 70 वाली लगाइए, अच्छी वाली, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसमें लगवा ले रहे हैं, देखते हैं ये घड़ी चलने लगेगी। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह से घड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो आप उसको जो है कि चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो ये हमको बैटरी दे दिए हैं, कहें कि जो है कि अब मैं अपनी बैटरी ला कर चेक भी कर लूँगा, तो देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, देखते रहिए आज दिन भर क्या होता है। तो रंजू यहाँ बैठी हुई हैं, लेट कहाँ हो रहा है, अभी तो जो है कि 12 बजने वाला है। क्या हो, कुछ चाय जूस वूस नहीं लिए हैं आप लोग? अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लोग अच्छा सा जूस की दुकान है, यह सुरभि जूस बार। तो ये लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग जो है कि अभी चल रहे हैं अपना ब्लड फिर देने के लिए, जांच के लिए। रंजू का ब्लड जरा सा जांच हो जाए, शुगर। चलिए दोस्तों देखिए, ये घड़ी उड़ी बन रही है, और ये बालक ने जब मेरे इस मिक्सर मशीन के जार को देखा तो इसको याद आई कि जो है कि मेरी मशीन बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैंने ये पूछा कि ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैंने इसको कहा कि यार आदमी जब बीमार पड़ता है तो वो बन जा रहा है, तो मिक्सर मशीन क्यों नहीं बनेगी? तो भाई इसलिए कभी कभी देख देख करके भी जो है कि मन में होता है कि ये काम हो जाए, याद आ जाता है। तो भाई मिक्सर मशीन बनेगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये दोनों घड़ियां हमारी बन गई, और इन दोनों की देखिए पुरानी मशीन को निकाल दिया गया, और ये नई मशीन जो है कि लगा दी गई, और इन्होंने इसमें सेल भी लगा दिया, और दोनों घड़ियां हमारी देखिए चल रही हैं। तो अगर आपके पास कोई भी पुराना इस तरह से कोई घड़ी हो तो उसको आप कुछ पैसे खर्च करके 60 से 70 रुपये खर्च करके और नया बना सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों घड़ियां नई हो गई और नई काम करने लगीं, और ऐसे इनको लिया जाता तो 200-250 दाम है, और इस तरह से ये 70 रुपये में शायद ये कह रहे हैं, कुछ कमी करेंगे, 5 रुपये हमको बताए थे। तो इस तरह से ये 65 रुपये में एक घड़ी अच्छी बन करके तैयार हो गई। तो आप लोग भी अगर चाहेंगे, आपके घरों में अक्सर इस तरह की घड़ियाँ लोग फेंक देते हैं, तो आप किसी भी दुकान पर ले जा कर के उसको रिपेयर करवा सकते हैं और बनवा सकते हैं। तो मैंने एक सजेशन दिया आप लोगों को, कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा, और आप लोगों को क्या इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बताइएगा। दोस्तों देख सकते हैं, ये हम लोग लाए हैं आज जो है कि ये मक्का जो है कि, और इसको हमारे यहाँ बाल कहते हैं, मक्के की बाली है, और कहीं कहीं भुट्टा भी कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको केवल बाल कहते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से इसको बोला जाता है। तो ये एक्चुअली इस बरसात के सीज़न में जो होता है ना, ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं तरीक़ों से आपको इसको खाना चाहिए, चाहे आप इसको पकाकर खाएं या इसको बॉयल करके खाएं या जैसे भी खाएं, क्योंकि ये पेट में जाता है तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो रंजू आपको इसकी एक रेसिपी बनाएंगी, तो आप लोगों को दिखाएंगी, तो वो जो है कि आप लोग देखिएगा कैसे वो रेसिपी बना रही हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है कि आप लोग सुबह से देखे थे कि हम लोग बलिया गए थे, वहाँ से हम लोग आए हैं, और आने के बाद जो है हम लोग ये कुछ सब्जियां खरीदें। अब मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी बात देखिए।
अब ये है कद्दू, देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि इसको कोहड़ा कहा जाता है, सीताफल भी कहा जाता है, और भी अलग अलग भाषा में इसको मतलब ग्रीन कद्दू भी कहा जाता है। और ये देखिए इसको हमारे यहाँ चचीरा बोला जाता है, चिचड़ा, और बाकी जगहों पर अब क्या बोला जाता है मुझे ये इसके बारे में स्पेशली पता नहीं, लेकिन ये चिचड़ा बोला जाता है इस तरह का। देख रहे हैं आप लोग। अब होता क्या है ना कि जो आधुनिक पीढ़ी है, जो मतलब कि लड़के या लड़कियां या जो लोग भी हैं, वो लोग सोचते हैं कि जैसे इस समय गोभी मिल रहा है तो मैं गोभी खाऊं, अभी मतलब उसका सीजन है, तभी पत्ता गोभी, मन इसको बंद गोभी कहते हैं, और उसी तरह से मैंने कैबेज या कालीफ्लावर, फूल गोभी, ये खरीद करके लोग खाना अपना एक ना स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं कि मतलब कि मैं जो है मैं इतना महंगा मैं सब्जी खा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो भैया मैं सबको बताना चाहता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान से समझिए, जो आनंद और जो पावर इसमें है ना, इस कद्दू में और इन सब चीज़ों में, वो आपके अन्य चीज़ों में नहीं है। एक तो पहली बात कि ये पेस्टिसाइड फ्री हैं, क्योंकि इस समय ये ऑलरेडी फल देते हैं, और ये बिल्कुल ही पेस्टिसाइड फ्री है क्योंकि ये बरसात में ही उगता है, इसके बाद ये नहीं फलेगा, तो ये समझ लीजिए। तो इस पर कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है, ये छान पर ऐसे या छप्पर पर फड़ता है। तो इसलिए अगर आप ये सब सब्जियां खाएंगे तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, और बिना किसी इसमें न कोई मतलब कि मसाला पड़ना है न कुछ पड़ना है। आराम से इसको बनाइए, थोड़ा सा हींग डालिए, और हींग डाल करके इसका जब आप सब्जी बनाएंगे तो काफ़ी वो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, काफ़ी हेल्दी होगा। तो मेरे दिखाने का मतलब यही था कि आप अगर अपने को हेल्थ कॉन्शियस बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूर खाइए इन चीज़ों को। जो अभी समय मान लीजिए कि हमारे पास चुकंदर नहीं है, तो चुकंदर हम लाएंगे, महंगा मिलेगा, क्या जरूरत है भाई, चुकंदर का सीजन है तो चुकंदर खाएंगे, इस समय ये सीजन है तो इसका खाएंगे जो है कि। ननुआ है, ननुआ खाइए, इस समय मिल रहा है, लौकी खाइए जो है कि। तो ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ये देख सकते हैं ये चने की सत्तू है, हमारे यहाँ भून कर चने को पीसा जाता है, तो चने की सत्तू ही बहुत ही बलिया में एक जगह मिलती है, एक दुकान पर बहुत ही फ्रेश मिलती है, तो वहाँ से मैं ये लाया हूँ। इसको आप घोल करके पी सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल करके, नमक डाल करके, ये सब चीज़ें। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होता है, काफ़ी माने हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, और आप हेल्दी चीज़ ले सकते हैं, नाश्ते के तौर पे इसको ले सकते हैं, तो या इसका सत्तू पराठा बना सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि यू शुड ट्राई टू बी हेल्थ कॉन्शियस। तो आप लोगों को ये हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। तो ये तो रह गया, अब आगे देखते हैं अभी क्या क्या होता है, और फिर आज रंजू क्या बनाती हैं, तो फिर देखते हैं, और फिर तब हम लोग आज के ब्लॉग को एंड करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो ये है हमारी खिचड़ी, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। और ये लौकी, पूरी लौकी ही है, लौकी में इसको उबाल दिया गया है कि लौकी का जो है कि थोड़ा सा जितना खाएगा लौकी उसको उतना ही लौकी, मतलब उसको उतना ही दिखाई देगा। तो खाओ लौकी और फिर उतना ही अधिक लौकी, तो इसलिए खाना है। नो चलो इधर इधर चलो, इधर चलो, इधर लाडो चलो, लेक्सी चलो, इधर बैठो, सेट बैठे रहो। तो ये लेक्सी है, देखिए ये आ जाती है, ऐसी का मजा लेती है। तो उसको रसगुल्ला का डब्बा रखे दे रही हैं। और देखिए ये क्या कर रही हैं यहाँ पर, ये अपना संतोष जी भी आ गए भाई, उनको भी दे दिया जाए। तो देखिए ये अपना थोड़ा सा बना रही हैं जो है कि ये सैलेड जो है कि जिसको हम लोग सलाद कहते हैं अपनी भाषा में। और ये देखिए कुकर में बना है खिचड़ी। तो खिचड़ी जो है कि, तो रंजू आप बोल दीजिए क्या बोलेंगे। रुक जाइए, थोड़ा सा संतोष जी को दे दे। अच्छा, संतोष जी को देने जा रहे हैं भाई खिचड़ी जो है कि वो बेचारे भूखे हैं, खा लें। तो दोस्तों रात हो चुकी है और रात के जो है कि 9:45 हो गए हैं। 10 बज गया, 5 मिनट कर लीजिए भाई, देखिए 10 बजने 5 मिनट कम है। और अब जो है कि हम लोग खिचड़ी लगी हुई है, तो खिचड़ी खाएंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खाना खा रहे होंगे या खा चुके होंगे, तो भाई आप लोग भी खाइएगा। और थोड़ा पहले खाने का सीखा जाए। हाँ भाई, अब देखिए 8-9 के बीच में स्वस्थ रहने के लिए। हाँ हम लोग को तो खुद ये बहुत जरूरी है कि मतलब कि 8:30 से लेकर सोए कभी भी। हाँ, लेकिन खाना जो है जल्दी खा लें हम लोग, जो है कि दिमाग में रखना है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कल से ब्लॉग को और पहले ही जो है कि फिनिश किया जाए। और चूंकि थोड़ा सा ब्लॉग कभी भी जाए, खाना आप लोग भी खा लें, हम लोग भी प्रयास करें। हाँ। तो चलिए, तो रंजू क्या कहेंगे लास्ट में? कहेंगे कि भाई पति का ध्यान रखे। अच्छा, पति भी पत्नी का ध्यान रखे। और
बड़े छोटों को स्नेह और प्यार करें और छोटे भी बड़ों को आदर और सम्मान आदर दें। और सम्मान और दें सेवा करें और भी। सेवा करें मस्ती से, ठीक है। क्योंकि देखिए बड़ों की सेवा करने से ना बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होता है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए और एकदम खुशी के साथ। तो भाई इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग बंद करेंगे, लेकिन इसके पहले कहना चाहेंगे कि भाई जरूर जो है कि सब्सक्राइब करिए हाँ हमारे भाई, चैनल को बहुत और जल्दी से भाई ख्वाब जल्दी मेरा से रहता करिए है। ना कि 1000 पूरा अधिक से करिए, अधिक सब्सक्राइब करवाएं। बिल्कुल 1000 उसी पूरा पर रुका है, करिए, कुछ थोड़ा सा मनोबल बिल्कुल बढ़े। बढ़े, ठीक है ना, कि ताकि हम लोग आगे कुछ कर सकें और अच्छा कुछ करें, ठीक ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट फिर, तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।